हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है भाषा भारती की कक्षा 7 की बुक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, यह है आप लोगों का पाठ 25 यातायात सुरक्षा। तो आज मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न पहला है, ट्रैफिक सिग्नल में तो पीली बत्ती का मतलब है तो चलना प्रारंभ, चलने के लिए तैयार, वाहन रोकना, वाहन आगे बढ़ाना। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा चलने के लिए तैयार। दूसरा प्रश्न है, फुट ओवर ब्रिज जेब्रा क्रॉसिंग शब्दावली संबंधित है भवन निर्माण से, अस्पताल से, यातायात से, खेल से। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा यातायात से। प्रश्न तीसरा है, अनिल के अनुपस्थिति रहने का कारण था क्रिकेट खेलना, चोट लगना, बुखार आना, ननिहाल जाना। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा चोट लगना। प्रश्न चौथा है, चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डिवाइडर, ट्रैफिक लाइट, फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ट्रैफिक लाइट। प्रश्न पांचवा है, चौराहे पर कौन से रंग की लाइट देकर आप अपने वाहन को रोकते हैं तो हरी, नीली, लाल, पीली। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा लाल। एंड दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं आप लोगों को। तो सड़क नियमों का पालन करने से हम, तो इसका हो जाएगा सुरक्षित रहते हैं। बिना हेलमेट के, तो इसका हो जाएगा बाइक नहीं चलाना चाहिए। एंड यह निशान है तो यह निशान जेब्रा क्रॉसिंग का है। सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं देखें। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय तो विद्यालय बराबर विद्या प्लस आलय होगा। इस प्रकार से कर लीजिएगा। अति लघुति प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न 11वां है, जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनाई जाती है तो इसका हो जाएगा जेब्रा क्रॉसिंग को सड़क पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। प्रश्न 12वां है, अधिकतर दुर्घटनाएं कब होती हैं तो अधिकतर दुर्घटनाएं सड़क पार करते समय होती हैं। प्रश्न 13वां है, परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए तो परिक्रमा, परिजन और परिवार। प्रश्न चौथा है, फुटपाथ का उपयोग आपने कहाँ देखा है तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटपाथ का प्रयोग हमने शहरों में देखा है। प्रश्न 15वां पूछा गया है, निम्नलिखित संकेतों का अभिप्राय लिखिए। तो ये जो संकेत दिया गया है इसका मतलब लिखना था। तो इस संकेत का अभिप्राय है कि हमें हार नहीं बजाना है। एंड इस संकेत का अभिप्राय है कि यहाँ पर भोजनालय है। 16वां प्रश्न है, पैदल चलते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए तो इसका हो जाएगा पैदल चलते समय हमें फुटपाथ पर नहीं चलना चाहिए, दोनों तरफ देखकर सड़क क्रॉस करनी चाहिए, हमें हमेशा बाएं हाथ की तरफ चलना चाहिए। प्रश्न 17वां है, कक्षा में बताए गए यातायात के नियमों का पालन विद्यालय आते समय आप कैसे करेंगे तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख लीजिएगा, कक्षा में बताए गए यातायात के नियमों का पालन हमें सही ढंग से करेंगे। प्रश्न 18वां है, यातायात नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यातायात के नियमों का पालन करने से हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, इसलिए यातायात के नियमों का पालन करना आवश्यक है। प्रश्न 19वां है, अपने आसपास यातायात नियमों को प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे तो इसका आप लोगों का हो जाएगा, अपने आसपास यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएंगे, जिससे आप जीवन में प्रेरणा उत्पन्न होगी कि हमें सड़क सुरक्षा नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी नियम होते हैं उन सभी नियमों की जानकारी हमें पंपलेट, पोस्टर आदि के माध्यम से जनहित में प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न 19वें का आंसर लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न 20वां देखते हैं। तो आपके विद्यालय में कौन कौन से नियम बनाए गए हैं और आप उन नियमों का पालन किस तरह करते हैं तो हमारे विद्यालय में कई नियम बनाए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो विद्यालय में आने के बाद प्रतिदिन साफ सफाई होती है। विद्यालय में सुबह 10:30 प्रतिदिन प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बाद सभी बच्चों शारीरिक व्यायाम करते हैं। प्रार्थना के बाद बच्चे शुभ विचार बोलते हैं। हमारे विद्यालय में कालखंड के अनुसार अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न 20वें का आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।